राहुल गांधी वो के कदमों को भांपने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बना रखी है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो हर चीज़ पर कब्जा कर लेनी चाहती है। वो चाहती है कि गांधी भी हमारे हैं, अटल जी भी हमारे हैं, भगत सिंह भी हमारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खुद कहा कि किस तरह से राजीव गांधी ने मेरी जान बचाई है। एक मुद्दा जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, एक मुद्दा जो कि हाई कोर्ट के संज्ञान में रहा, एक मुद्दा जिसकी जांच जो है सीबीआई ने की। उसके बाद जब सारी बात तय हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की थी, और उसकी सारी कहानी सबको पता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या को इस तरह की मर्डर मिस्ट्री बनाकर उछालने का मकसद ये भी हो सकता है कि पब्लिसिटी पाई जाए और उससे कुछ पैसे बनाए जाए। गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खराब कर चुके हैं। सारा मीडिया इसी काम में लगा रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी जो पदयात्रा है उसे करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक गंभीर नेता हैं। उनके अंदर स्टेमिना है, लोगों को जोड़ने की शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। पिछले एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश पर बात की थी। रविंद्र सर से हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर पिछले 2-3 दिन में काफ़ी मुद्दे आए हैं। राहुल गांधी जब दिल्ली से गुजर रहे थे तो वो अटल जी की समाधि पे गए, मीडिया ने हल्ला मचाया। उसके बाद एक नया मुद्दा अगले दिन आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसका 2020 में जिन्होंने सुसाइड किया था, हल्ला मचा था, बॉलीवुड बॉयकॉट हो गया था, उसमें एक शख्स आता है और कहता है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई थी, मैं ऑटोप्सी के दौरान मौजूद था। तो ये साहब 2.5 साल से कहाँ पर थे? तमाम तरह की इंक्वायरी हो चुकी हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? अब थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम राहुल गांधी पे आते हैं। जी देखिए, जो आदमी ये दावा करता है कि ऑटोप्सी के समय में मौजूद था और मैंने वहाँ देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तो सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को जो कि ऑटोप्सी का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम किसी भी अस्पताल में चलता है, वो निर्धारित व्यक्ति उसके अंदर जा सकते हैं, आउटसाइडर नहीं जा सकता। अच्छा। अस्पताल के डॉक्टर होंगे, अस्पताल के कर्मचारी होंगे, उसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश करता है। और जो आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं वहाँ पर था, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोप्सी का पूरा ये कार्यक्रम जो है ये फर्जी था। अच्छा। और ये उसका होना जो है अपने आप में बताता है कि ये वो आदमी जो है किसी न किसी तरह से पब्लिसिटी पाने के लिए इस मामले में कानून की प्रक्रिया में दखल दे रहा था। तो उस आदमी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि वो ऐसे मौके पर क्यों उपलब्ध था। अब दूसरी बात आती है कि उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। हत्या का पता जो है डॉक्टर बता सकता है मेडिकल एविडेंस से। थर्ड आदमी जो, मान लो अगर मेरे सामने किसी की ऑटोप्सी हो रही है, मेज पर जो है मुर्दा लेटा हुआ है, मुर्दे को चीरा जा रहा है, तो मैं कैसे उसको लगाऊंगा कि हत्या हुई है? हत्या या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से पता चलता है, ये हत्या में डॉक्टर जब कहेगा कि छुरे के घाव थे या ऐसी कोई हथियार गोली मिली या बारूद था, या जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी बताएगी कि जैसे सुनंदा पुष्कर वाले मामले में हुआ कि उसकी मौत हुई तो उसके धोवन से और उसके पेट से क्या मिला। अब कोई आदमी, थर्ड आदमी कह दे कि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैंने देखा और ये हत्या की बात है, तो एक तरह से ये बासी कड़ी में उबाल लाने की बात है। एक मुद्दा जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, एक मुद्दा जो कि हाई कोर्ट के संज्ञान में रहा, एक मुद्दा जिसकी जांच जो है सीबीआई ने की। उसके बाद जब सारी बात तय हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने आत्महत्या की थी, और उसकी सारी कहानी सबको पता है, तो ऐसी बात में इस बात को उठाना, जो मीडिया कर्मी उठाते हैं वो, और जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं वहाँ मौजूद था और ये हत्या है, ऐसे आदमी पे केस चलना चाहिए कि भाई तू वहाँ मौजूद कैसे था, किस हैसियत से था। जब उसकी हैसियत पता चलेगी तो तब पता चलेगा कि उसके कहने का क्या मकसद है, वो किस लिए कह रहा है। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उस मुर्दा घर के चारों ओर, या जिनकी ड्यूटी है, उन सब पर जरूर केस होना चाहिए कि उन्होंने किसी अनजान आदमी को, अवांछित व्यक्ति को वहाँ पर आने की। इसका दावा है कि वो उस टीम का हिस्सा था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है तो मैंने आपको पहले कहा कि वो आदमी ये कह सकता है कि वहाँ मैं कर्मचारी था। तो कर्मचारी जो था उसको क्या अधिकार है ये बात कहना कि डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है वो गलत है? अगर वो ये कहता है कि गलत है तो बहुत सारे लोग, आप समझिए, बहुत सारी अगर आप लोगों के बयान लेंगे तो बहुत सारे लोग जो है पैरानॉइड के शिकार होते हैं, उनको मानसिक जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब जैसे जब भी मुर्दा घर में कहा जाता है कि जो चीरफाड़ करने वाले लोग हैं या जो फांसी देने वाला व्यक्ति होता है वो शराब पी कर जाता है, क्योंकि मुर्दे को देखना, उसको काटना पीटना एक बड़ा तनाव का विषय होता है। और ऐसी हालत में ऐसे लोगों को बहुत सारी विस्मृति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो उनके सामने वाकई नहीं हुई होती।
तो अगर उस आदमी की वो दशा है तो पहले तो ये सिद्ध होना चाहिए कि वो आदमी आज भी अपने सामान्य मानसिक स्तर पर जी रहा है। और दूसरी बात है कि जो देखा है उसका सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है, सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, तभी हम कह सकेंगे कि वो आदमी जो कह रहा है उसमें जान है। लेकिन जहाँ तक पूरी कहानी है जिस तरह आपने बताई है, अचानक इस तरह के लोगों का उछल कर बाहर आना और ये बताना कि जी ऐसा हुआ था और ऐसा नहीं हुआ था, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि सिर्फ पब्लिसिटी पाने का स्टंट है। बहुत सारे लोग जैसे आज भी देखेंगे कि जैसे अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई तो उसके बाद जो ओसवाल्ड था कहानियाँ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उसके बाद छापती रहती हैं और वो फिर मर्डर मिस्ट्री जो है कभी सॉल्व नहीं होती। तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या को इस तरह की मर्डर मिस्ट्री बनाकर उछालने का मकसद ये भी हो सकता है कि पब्लिसिटी पाई जाए और उससे कुछ पैसे बनाए जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि मीडिया में जब से ये चीज़ें आई हैं, कल शाम से ये वीडियो वायरल हो रही थी, उसके बाद में लगातार चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो मीडिया का मुझे लगता है फिर से उसी तरह से 2020 में पब्लिसिटी स्टंट है। सर एक बात है, दूसरे है कि राहुल गांधी जी, मेरा एक सवाल आपसे पहले छूट गया था, अटल जी की समाधि पर क्यों चले गए? अटल जी की समाधि पे जाना कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसे ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने एक अजीब सा कारनामा शायद कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी के कदमों को भांपने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बना रखी है। वो आरएसएस की भी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है उसकी भी टीम है। वो उनके एक्शंस को भांपने में और उसमें गलती ढूंढने में लगे रहते हैं कि कहीं कोई गलती निकले। अब अभी तक ये होता था कि जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी की हत्या जो है गॉडसे ने की, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में एक द्वंद्व रहता है कि वो गॉडसे को भी पूछती है और गांधी को भी पूछती है। गांधी को राष्ट्रपिता कहती है। मोदी जी जो हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी जाते हैं तो दो ही लोगों का जिक्र करते हैं, एक महात्मा गांधी का और एक गौतम बुद्ध का। और वो बताते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं गांधी के देश से आया हूँ, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ था। और उल्टे में उनकी जो प्रीचिंग है वो उल्टी है, क्योंकि बुद्धिज़्म को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा योगदान जब जिन पंडितों ने दिया उसके बाद ही हिंदुस्तान में दोबारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हुई शंकराचार्य के माध्यम से। तो एक तरह से आप शंकराचार्य को भी पूछते हैं, फिर बुद्ध को कहते हैं हम बुद्ध के देश हैं, बुद्ध के चीज़ों को नष्ट करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ आज भी जो अवशेष मिलते हैं, जो मूर्तियाँ मिलती हैं, वो सारी की सारी भगवान बुद्ध से संबंधित मिलती हैं। अभी काशी में जो काशी में पूरा जीर्णोद्धार किया गया और जिस तरह से काशी कॉरिडोर बनाया गया, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली और जिनको वहाँ पर जानबूझकर विनष्ट किया गया, खत्म किया गया ताकि भगवान बुद्ध का नाम ना आए। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो हर चीज़ पर कब्जा कर लेनी चाहती है। वो चाहती है कि गांधी भी हमारे हैं, अटल जी भी हमारे हैं, भगत सिंह भी हमारे हैं, जबकि ये आता है कि भगत सिंह के मुकदमा को जो लड़ने वाला वकील था वो आरएसएस का था और उसने सरकार की पूरी मदद की कि भगत सिंह को फांसी हो। तो एक दुविधा में है कि हर अच्छी चीज़ हमारी है, यानी जो मीठा मीठा है वो गप, कड़वा कड़वा थू। और ऐसी हालत में उन्हें लगता है कि हमारे ही हथियार से, हमारे ही तरीके से, हमारी ही चाल से राहुल गांधी जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लोग उनको पसंद करते थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सर्वमान्य रूप से सबको अगर स्वीकार्य है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर अगर राहुल गांधी गए तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें मीन मेख लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि पहले तो उन्होंने हवा उड़ा दी कि राहुल गांधी लाल किले पर संबोधन करते ही इटली भाग गए। पूरी हवा उड़ी कि वहाँ से 4 बजे वो एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो इटली भाग गए हैं। लेकिन अगले दिन राहुल गांधी जो है अचानक जब वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुँच गए तो वहाँ पर जाने से ये जो इनका पूरा मुलम्मा था कि राहुल गांधी 4 बजे की फ़्लाइट से इटली चले गए हैं वो गलत हो गया। दूसरा, राहुल गांधी ने एक विनम्रता दिखाई। आप सारे नेताओं को, क्योंकि राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी की बहुत सारी फ़ोटो आप देखेंगे कि संसद में जब वो भी किसी पोर्ट्रेट पे माल्यार्पण होता है, किसी समाधि पे होता है, तो कई बार आप देखेंगे कि वो बीजेपी के जो नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी उनको एस्कॉर्ट्स करते हैं, उनको मदद देते हैं, सहायता करते हैं। तो इस तरह की मानवीय जो अपनी चालें हैं या मानवीय जो अपनी आदर करने की जो तरीके हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये उनके ऊपर एक तरह से आक्षेप है तो इसलिए है क्योंकि वो राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए ख़राब कर चुके हैं। सारा मीडिया इसी काम में लगा रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी जो पदयात्रा है उसे करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक गंभीर नेता हैं। उन्होंने, उनके अंदर स्टेमिना है, लोगों को जोड़ने की शक्ति है।
तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने राहुल गांधी की इस यात्रा में भाग लिया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का विशेष संबंध इसलिए है क्योंकि जब अटल जी बीमार थे, विपक्षी दल के नेता भी नहीं थे, ऐसी हालत में उनको बीमारी के लिए जब अमेरिका भेजना था तो राजीव गांधी ने अपनी पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय शिष्टमंडल का अध्यक्ष बनाया और उसके तहत वो जो है अमेरिका गए, वहाँ उनका इलाज हुआ। और इलाज के बाद ये बात राहुल, आप देखिए कि राजीव गांधी ने कभी नहीं बताई कि मैंने अटल जी की इस तरह मदद की। उल्टे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खुद कहा कि किस तरह से राजीव गांधी ने मेरी जान बचाई है, मेरी जान बची है, इसके लिए मैं उनका पूरी तरह से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यही बात जो है राजीव गांधी की एक दूसरी बात आती है कि जब 1984 के चुनाव हुए तो उसमें विपक्ष में बीजेपी के नेता हार गए तो उनके पास सीटें नहीं थी, उनकी कोठियाँ छिनने वाली थी, पार्टी का दफ्तर छिनने वाला था। तब राजीव गांधी ने एक संशोधन किया और ये कहा कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनके अध्यक्षों को, उनकी पार्टी को एक बिल्डिंग मिलेगी जिसमें वो दिल्ली में अपना दफ्तर बना सकते हैं। और अध्यक्ष के नाते जो है बीजेपी का दफ्तर जो है अशोक रोड पे है वो सुरक्षित रहा। तो अपने विरोधी से विरोध करना हर आदमी का पूरा कर्तव्य है, लेकिन अगर आपका विरोध मानवीयता के दायरे से दूर चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है क्रूर राजनीति कर रहे हैं, आप मानवीय राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति का एक मानवीय चेहरा होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी भूल रही है और इसीलिए उन्हें दूसरों की मानवीय हरकतें लगती हैं कि जिस बात पर उन्हें लज्जा आनी चाहिए उस बात पर वो आलोचना करते हैं। ये एक गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बता दिया कि अटल जी की अगर वो समाधि पे गए हैं तो कोई गुनाह नहीं किया, एक मानवीय चेहरा है। और दोनों उस वक्त जो बड़े लीडर थे, जब अटल जी भी थे, राजीव गांधी भी थे, तो दोनों एक दूसरे का किस तरह से हाथ बढ़ाते थे, साथ देते थे ऐसे मौके पर जहाँ पे सच में मानवता दिखाई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल राजनीति जिस दौर से गुजर रही है वो अपने आप में एक सवाल है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की मुलाकात कराएंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।